Hello, dear students. My name is Gurjot Singh. This is lecture number first for chapter number 2 acid, base, and salts. In the previous chapter we discussed about chemical equations, chemical reactions. But in this lecture, we will do we will learn about acids, bases, and salts. Okay, firstly we will start what are acids, what are base, and what are salts. In the class number 9 you learnt about ions. Okay, you learnt about ions and atoms. You learnt about atoms. What were atoms? Atoms are those which have nucleus and electron. And what were ions? Ions are basically of two types. First, cations and anions. We do not discuss how cation and anion are formed, but you know that one ions are cation and another are anions. Another in its appearance we can detect by cations and anion are cations take charge positive and anion have charge negative. It may be one negative or two negative or one positive or two negative or any such for such cases. मीन्स जो कटाइन होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो अनाइन होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, कोई भी एटम हो, ए बी कोई भी एटम दे सकते हैं. जब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तब ये एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं. ये हमको समझना पड़ेगा कैसे होता है. जब कोई कटाइन और anion एक दूसरे when the cation and anion come closer to each other and make a electrostatic force of attraction. देखिए जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है. पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. जैसे आप मैग्नेट में देखते हो, मैग्नेट में जो पॉजिटिव चार्ज होता है, नो नेगेटिव मतलब जो साउथ होता है वो नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है और नॉर्थ होता है साउथ को अट्रैक्ट करता है, बिकॉज उनके चार्जेस अलग अलग होते हैं. तो here some force of attraction occur between these anion and cations. और जब ये anion and cation एक दूसरे से मिल जाते हैं और फॉर्मेशन बनाते हैं, किसकी फॉर्मेशन बनाते हैं? मॉलिक्यूल की. द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय anion and cation आर जनरली एसिड्स, बेस और साल्ट्स. इसमें से कोई तो एसिड्स होते हैं, कोई बेस होते हैं और साल्ट्स होते हैं. ठीक है जी. अब आ जाते हैं हमारी लेमन लैंग्वेज में, जो हमारी जो ये तो था थोड़ा सा एक ज्ञान इसके बारे में. लेकिन अब हम अगर नॉर्मल बात की करें तो हम पिछली क्लास में ये पढ़कर आए हैं, या फिर हम अपने घर पर ही ले लें. कभी नींबू को अपनी टंग से, अपनी जीभ से लगा कर देखिएगा, आपको झन्नाट सी होगी. ठीक है, दिस इज कॉल्ड सोर टेस्ट, जो आप में एक झन्नाट सी पैदा कर देता है. मतलब आपको तिलमिलाज सा देता है, आंखें बंद कर देता है. वो होता है सोर टेस्ट. और कोई होता है जो बेस्वादा सा लगता है, बकबका सा लगता है, वो होता है बिटर टेस्ट. मीन्स बेसिकली दो तरह के टेस्ट होते हैं, सोर एंड बिटर, जो जनरली होते हैं. वैसे तो नॉर्मल भी होता है
मीठा टेस्ट भी होता है, कड़वा भी होता है, लेकिन दो तरह के ये टेस्ट भी होते हैं, या तो खट्टा या फिर बेस्वादा सा, जिसे हम सोर एंड बिटर कह देते हैं। अब ये सोर टेस्ट है ये एसिड्स का होता है, ये सोर टेस्ट किसका होता है? एसिड्स का। और बिटर टेस्ट होता है बेसिस का। ठीक है, जैसे कि जो हमारी और हमारी जो बॉडी है वो बिटर को रहना पसंद करती है, मतलब बेस को ज़्यादा लाइक करती है, मतलब हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करती है जब उसके अंदर बेसिक मात्रा ज़्यादा हो। ओके, आपको एक तरीके से समझाया गया है कि इफ़ समवन इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग विच इज वुड सुगेस्ट एज अ रेमेडी लेमन यूज विनेगर बेकिंग सोडा सोल्यूशन। ओके, आप लोग आपको एक ऐड आती है, क्या आती है ऐड कि इनो ले लीजिए जब एसिडिटी हो जाती है। तो क्या होता है, इनो में होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? एक बेस होता है, और एसिड और बेस एक दूसरे से मिलके न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ विल वाइल चूजिंग द रेमेडी? श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड। ओके, रिकॉल योर टेस्ट। ओके, ये तो हो गया था। यू ऑलरेडी नो दैट द एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ओके, और आप लोगों ने 8th क्लास में शायद एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा जिसमें आप लोगों ने देखा होगा जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। ये दो प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, ओके, जो लिटमस पेपर होता है ये एक तरीके का इंडिकेटर होता है। ठीक है, जो इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर होता है जो किसी चीज़ का, हम देखिए, अब देखिए विनेगर होता है, विनेगर होता है सिरका, उसका रंग भी सफ़ेद है और पानी का रंग भी सफ़ेद है। आप अपनी किसी प्रोडक्ट में डालें उससे पहले आपको पता नहीं चल रहा, आप बॉटलें एक जैसी हैं, दो बॉटल पड़ी हैं एक जैसी, एक दोनों का रंग सफ़ेद है, पानी जैसी। दो बॉटल्स पड़ी हैं जिनमें एक जैसा पानी सा है, लेकिन हमें मालूम नहीं चल रहा कि वो पानी है कि अब वो क्या है, वो विनेगर है, दोनों में से पता नहीं चल रहा। तो हम उसको लिटमस पेपर से टेस्ट कर सकते हैं, वो इंडिकेटर का काम करे, इंडिकेट कर देगा ना। तो ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम एसिड एंड बेसिस की रिएक्शंस को पढ़ेंगे, एंड कैसे, जैसे मैंने कहा कि जब एसिडिटी होती है तो इनो पीते हैं। इनो क्यों पीते हैं? क्योंकि इनो में बेस होता है। तो क्यों इनो क्या है, वो उसको बैलेंस कैसे करती है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इनका हम अपने डेली लाइफ में देखेंगे। इस चैप्टर में हम यही कुछ थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ेंगे। अब जो क्वेश्चन आया है हम इसको करते हैं। ओके, क्या क्वेश्चन है? यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर and the other two contains acidic solution or and basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the content each test tube? मतलब आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है और 3 टेस्ट ट्यूब में से 2 में एसिडिक सोल्यूशन है और 1 में बेसिक सोल्यूशन है, और आपके पास रेड लिटमस पेपर है। तो मैंने पहले बताया था जो रेड लिटमस पेपर होता है वो रेड लिटमस पेपर बेस जो होते हैं वो उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो एसिड जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, सॉरी जो रेड लिटमस पेपर होता है उसे बेस जब उससे रिएक्ट करते हैं तो वो उसे ब्लू में चेंज कर देते हैं। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो यही है, इफ़ रेड लिटमस पेपर गेट चेंजेस टू ब्लू देन इट इज़ ए बेस। जब कभी रेड लिटमस पेपर पर कोई ड्रॉप गिरेगी तो वो ब्लू में चेंज हो जाती है रेड लिटमस पेपर, तो वो एक बेस होगा, और अगर चेंज नहीं होती है, रेड ही रहती है, तो वो क्या होगा? एसिड होगा। तो हम तीनों सॉल्यूशंस में से, जैसे मान लीजिए ए में क्या है, सॉल्यूशन ए में की जब हम ड्रॉप डालेंगे तो उससे क्या होगा, वो जो
जब हम तीनों की एक एक ड्रॉप डालेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि किस वाले में से जाकर वो जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज हो जाता है। तो हम इस तरह से इसको समझते हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख सकते हो।